पर्रिकर जी ने ही यहां पर विकास की नींव डाली थी, जिस पर आज डॉक्टर प्रमोद सावंत एक मजबूत इमारत बनाने का काम कर रहे हैं। ये गोवा में आया, कहीं पर तृणमूल कांग्रेस के बोर्ड दिखाई पड़ते हैं, कहीं पर एनसीपी के दिखाई पड़ते हैं, कहीं पर आप पार्टी का दिखाई पड़ते हैं, कहीं पर आप पार्टी का बोर्ड दिखाई पड़ता है। कांग्रेस तो है ही है, कोई नई एक दो पार्टियां बन गई है, एमजीपी भी है। न जाने इतने छोटे से गोवा में देश भर की पार्टियां क्यों कूद पड़ी हैं। मित्रों, गोवा के मतदाताओं को मैं कहने आया हूं, विकास वहीं हो सकता है जहां स्थिरता और स्टेबिलिटी होती है। जहां स्टेबिलिटी नहीं होती है, जहां स्थिरता नहीं होती है, जहां सातत्यपूर्ण नीतियां नहीं होती, वहां विकास नहीं हो सकता है। मैं पूछना चाहता हूं, छोटे छोटे दल, अन्य राज्यों के दल जो यहां आए हैं, ये गोवा को विकास दे सकते हैं क्या? बताइए तो जरा। दे सकते हैं? आपकी समस्या को जानते हैं? इनका निराकरण उनके पास है क्या? नहीं कर सकते। जब से गोवा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का शासन आया, तब से गोवा के अंदर राजनीतिक स्थिरता आई और तभी से गोवा के अंदर विकास का शासन आया है, विकास हुआ है। पहले कांग्रेस की सरकार, श्री दिगंबर कामत उसके मुख्यमंत्री थे। दिगंबर कामत की सरकार 3A से जानी जाती थी। 3A से। सबसे पहला ए था अव्यवस्था का ए, दूसरा ए था अस्थिरता का ए, और तीसरा ए था अराजकता और भ्रष्टाचार का ए। ये 3A ने पूरे खूबसूरत प्रदेश को तबाह कर कर रख दिया था और यहां पर अस्थिरता का शासन था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। गोवा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 10 साल तक शासन करने का मौका दिया और हमने गोवा के अंदर विकास के एक नए युग की शुरुआत करी। मैं हमेशा कहता हूं कि भारत माता का नक्शा उठाकर देखते हैं तो हमारा गोवा बहुत छोटा सा दिखता है। दिखता है या नहीं दिखता है? जरा जोर से बोलो, दिखता है या नहीं दिखता? दिखता है या नहीं दिखता है? मगर मैं हमेशा कहता हूं, भारत माता के माथे पर बिंदिया की तरह हमारा गोवा खूबसूरत दिखता है। जैसे बिंदिया पूरे चेहरे का एक प्रकार से सौंदर्य से दिखाव ही बदल देती है, इसी तरह से हमारा गोवा भारत माता के बाल पर बिंदिया की तरह खूबसूरत गोवा बनना चाहिए। और ये शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की है। मित्रों, हमारे लिए गोवा का मतलब है गोल्डन गोवा, और कांग्रेस पार्टी के लिए गोवा का मतलब है गांधी परिवार का गोवा। उनको एक पर्यटन स्थल चाहिए आने जाने के लिए। वैकेशन बहुत करते हैं उनके नेता, तो एक अच्छा वैकेशन का स्थल चाहिए। आप मुझे बताओ, गोल्डन गोवा चाहिए या परिवार का गोवा चाहिए? जरा जोर से बोलो, गोल्डन गोवा चाहिए या परिवार का गोवा चाहिए? ये जो अलग अलग दल खड़े हैं, एक प्रकार की भ्रांति फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं गोवा की जनता को कहने आया हूं कि गोवा का विकास अगर कोई कर सकता है, गोवा को सुरक्षा अगर कोई दे सकता है, गोवा के अंदर पर्यटन अगर कोई बढ़ा सकता है, गोवा के युवाओं को रोजगार अगर कोई दे सकता है, तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी और प्रमोद सावंत के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी। और कोई पार्टी यहां पर स्थिर शासन देने के लिए नहीं आई। किसी को ऑल इंडिया राजनीतिक दल बनना है तो थोड़े बहुत चाहिए तो गोवा से बटोर लो तो शायद मान्यता बच जाए। कोई अपना अकाउंट खोलना चाहता है, ये सरकार नहीं बना सकते भाई।
आप समझ कर चलिए, सरकार केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी बना सकती है और हमें इसलिए आपके आशीर्वाद की जरूरत है। मित्रों, मोदी जी ने 7.5 साल तक शासन किया है और 7.5 साल में गोवा के लिए बहुत कुछ किया है, मगर मैं इसके विषय पर बाद में आऊंगा। मैं सबसे पहले आपको कहना चाहता हूं कि एक डबल इंजन की जो सरकार होती है, इसका फायदा क्या होता है। मित्रों, ये डबल इंजन सरकार का फायदा देखिए। 2013-14 में गोवा को कांग्रेस सरकार ऊपर थी, गोवा को 432 करोड़ रुपया दिया था। कितना दिया था, जरा जोर से बोलो भाई, और जोर से बोलो। मैं पूछना चाहता हूं दिगंबर कामत और राहुल बाबा को, आपकी सरकार थी, सिर्फ 432 करोड़ रुपया लिया था, हिसाब लेकर आइए। मैं हिसाब लेकर आया हूं। अंतिम बजट में मोदी जी ने गोवा को 432 करोड़ से बढ़ाकर 2567 करोड़ रुपया, 2567 करोड़ रुपया देंगे। इसको कमिटमेंट कहते हैं, इसको डबल इंजन सरकार का चमत्कार दे। ये हमारे प्रमोद जी युवा साथी है, उनसे बहुत सीनियर लोग भारत सरकार में मंत्री है, मगर प्रमोद जी को कभी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं मिलती। जाते ही गोवा के काम के लिए तुरंत ऑर्डर निकलते, कभी अपॉइंटमेंट नहीं दी। मोदी जी के शासन में छोटे प्रदेशों की प्रायोरिटी और मजबूत हुई है, क्योंकि मोदी सरकार की नीति है, देश के प्रधानमंत्री की नीति है, हमारे मोदी जी की नीति है कि प्रदेश जितना छोटा होता है, विकास की रिक्वायरमेंट उसकी इतनी ज्यादा होती है। इसलिए 432 करोड़ से 2567 करोड़ रुपए का जो अंतर आया है, ये भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी सरकार की गोवा को सबसे बड़ी गिफ्ट। कई ऐसे बड़े बड़े काम जिसकी गोवा सरकार कल्पना ही नहीं कर सकती। हम भी जानते हैं, छोटा प्रदेश है, सीमित रेवेन्यू है, कितनी भी पारदर्शिता लाओ, संसाधन कहां से आएंगे, नहीं हो सकता। आप मुझे बताओ, भारत सरकार समर्थन न दे तो अटल सेतु पुल बन सकता है क्या? जोर से बोलो, बन सकता है? जुआरी पुल बन सकता है? मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बन सकता है? वो तभी बन सकता है जब डबल इंजन की सरकार हो, प्रमोद जी यहां से पत्र लिखे और मोदी जी वहां से योजना भेजे, ऐसी व्यवस्था हो तभी हो। मुझे बताओ भाई, दिगंबर कामत जी करा सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, करा सकते हैं क्या? और हम अगर योजना भी भेजेंगे तो राहुल बाबा उनको योजनाओं का अमल नहीं करने देंगे। उनको डर लगेगा कि मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे, रहने दो रहने दो रहने दो। उनको गोवा के विकास की नहीं पड़ी, उनको मोदी फोबिया हो गया। बैठते उठते सोते जागते मोदी 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 मोदी। अच्छा ही है राहुल बाबा, आप मोदी मोदी कर रहे हैं। इनका ट्वीट देखिए, एक भी सकारात्मक ट्वीट आपको दिखाई नहीं पड़ी, एक भी सकारात्मक। मित्रों, ऐसे लोग गोवा को विकास नहीं दे सकते। गोवा को विकास देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है, और ये डबल इंजन की सरकार। गोवा के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने ढेर सारे काम किए हैं। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण लगभग 3000 करोड़ की लागत से, हाल ही में विमान कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन भी कर दिया गया। मंडोवी नदी पर 4 किलोमीटर का 4 लेन का अटल सेतु ब्रिज बनने की शुरुआत हुई। न्यू जुआरी ब्रिज 13.64 किलोमीटर की लंबाई का 2700 करोड़ की लागत से बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। खंडेपार ब्रिज तथा गलबी बाग तलपोना ब्रिज ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में शुरू हुए। मित्रों, मनोहर पर्रिकर केनाकोना बाईपास हाईवे जनता के लिए खोल दिया गया है। गोवा में
राष्ट्रीय राजमार्गों को 6 लेन का बनाने के लिए स्पेशल किसी भी राज्य में नहीं दिया है। 6,000 करोड़ रुपए का फंड देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। जहाज उद्योग को बढ़ावा देने के लिए गोवा शिपयार्ड 3A फेज का भी लॉन्च कर दिया है। नाम 3A इसलिए रखा है कि पीछे 3B भी आने वाला है। 3A समाप्त होने के बाद 3B भी आने वाला है। गोवा शिपयार्ड में 32,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भारतीय जनता पार्टी के शासन में आया और 10,000 नौकरियों का सृजन हुआ है। भारत सरकार गोवा के 49 इंडस्ट्री के साथ एक संघ के विश्व स्तरीय जहाज निर्माण इकोसिस्टम तैयार करने का प्रयास करनी है। बरना औद्योगिक स्टेट में पहला समुद्री क्लस्टर का निर्माण करने का काम भारत सरकार कर रही है। गोवा में फेम 2 योजना के तहत 150 इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस शुरू की है। मुंबई से काराकोम्बिल तक तेजस एक्सप्रेस की शुरुआत कर चुके हैं। तुमई में इलेक्ट्रॉनिक सिटी का शिलान्यास हो चुका है। गोवा के ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 500 करोड़ रुपया प्रमोद जी की बात को मानते हुए हमने देने का काम किया। गोवा सरकार गोवा टेलीफोन इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी को लॉन्च कर चुकी है। 144 टावरों की मंजूरी देकर ग्रामीण इलाकों में इस टावर के बाद लगभग 95% कनेक्टिविटी का काम पूरा हो जाएगा। और मोदी जी ने यहां पर 15 राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष के साथ ब्रिक्स समिट भी कर गोवा को विश्व के नक्शे पर रखने का काम किया है। मित्रों, मैं तो यहां अपना पूरा हिसाब किताब लेकर आया हूं। आगे भी बताऊंगा गरीब कल्याण के लिए क्या किया, आगे भी बताऊंगा महिलाओं के लिए क्या किया, आगे बताऊंगा आदिवासियों के लिए क्या करा। अरे कामत जी, सिर्फ आप मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर का आपकी सरकार का हिसाब किताब दे दीजिए। भैया देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आपने उनको मौका दिया था या नहीं दिया था? अरे जोर से बोलो भाई, कामत जी को तो सुनाई पड़ना चाहिए। दिया था या नहीं दिया था? क्या किया इसका हिसाब लेकर गोवा की जनता के सामने आओ। मैंने तो इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारा हिसाब यहां पर रख दिया है। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर बड़ा मिंडी किया है, शून्य काम किया है। मित्रों, यहां पर पर्रिकर जी के गोल्डन गोवा के स्वप्न को हमारे युवा मुख्यमंत्री बहुत अच्छे तरीके से साकार करने में लगे हैं। मित्रों, प्रदेश छोटा होता है, संसाधन सीमित होते हैं, कर्मचारी भी सब जनप्रतिनिधियों के जाने पहचाने होते हैं, तो थोड़ी एफिशिएंसी भी कॉम्प्रोमाइज हुई थी। जब कोरोना आया, मैं देश भर से मुख्यमंत्रियों को बात करता था। मोदी जी बार बार ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सभी मुख्यमंत्रियों का मार्गदर्शन करते थे। हमें चिंता लगी रहती थी कि गोवा में क्या होगा, गोवा के अंदर वैक्सीनेशन होगा या नहीं होगा। मुझे सबसे पहले गर्व है कि सबसे पहले वैक्सीनेशन का काम 100% से भी ज्यादा समाप्त करने का काम प्रमोद सावंत की सरकार ने किया और उन्होंने गोवा को सुरक्षितता प्रदान करने का काम। और युवाओं का डोज भी बहुत अच्छे तरीके से लग रहा है। विद्यार्थियों की ट्यूशन फी में तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में 50% की कमी करी है, जिससे टेक्निकल एजुकेशन में मध्यम वर्ग के युवा भी पढ़ पाए। विद्यार्थी और शिक्षक स्टूडेंट टीचर रेशियो देश में गोवा दूसरे नंबर है। मित्रों, दूसरे नंबर है। इसका मतलब है एक की टीचर की जगह खाली नहीं रखी। मोदी जी स्टार्टअप की जो पॉलिसी लेकर आए, वो पॉलिसी को सबसे अच्छे तरीके से नीचे ले जाने वाले राज्यों में अपना गोवा है। देश भर में स्टार्टअप जो बन रहे हैं, इसको आबादी के अनुपात में गोवा आगे है। मित्रों,
2025 तक स्टार्टअप के लिए मैं साफ देख रहा हूं कि स्टार्टअप के लिए 500 से ज्यादा इनोवेटिव स्टार्टअप होने जा रहे हैं। 2025 के पहले यहां से शायद कोई बहुत बड़ा स्टार्टअप दुनिया में भी अपना नाम रोशन करेगा, इसकी मुझे पूरा भरोसा है। युवा प्रोफेशनल को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार योजना और युवा इंजीनियर को 10 लाख रुपए तक के सरकारी ठेके देने की योजना और विश्व स्तरीय भ्रष्टाचार बढ़ेगा, अस्थिरता बढ़ेगी और ये जो नए नए लोग आए हैं ना, ये धरने की राजनीति करेंगे, केंद्र के साथ संघर्ष करके गोवा के विकास को बिखराव के रास्ते पर ले जाएंगे। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर एक संतुलित तरीके से विकास किया है। इंडस्ट्री भी आई है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आया है, व्यक्ति के विकास की योजनाओं को भी आगे बढ़ाया है, गरीब कल्याण का भी काम किया है। मोदी जी की सरकार ने गोवा के गरीबों के लिए हर घर में शौचालय भेजने का काम किया। हर गरीब को 2 साल से 5 किलो से ज्यादा अनाज 2 साल से हर व्यक्ति को हर महीना फ्री ऑफ कॉस्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर गरीब के घर में बिजली पहुंचाई। आज गोवा में एक भी घर ऐसा नहीं है जहां बिजली नहीं है। हर गरीब के घर में 5 लाख तक के आयुष्मान भारत योजना के कार्ड पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कहा। और कई बार योजनाएं आती है मगर नीचे नहीं जाती। हमारे मुख्यमंत्री ने जिला सेंटर पर बैठकर सभी अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर योजनाओं के 100% 100% इंप्लीमेंटेशन का काम नीचे किया है मित्रों, और इससे मोदी जी ने जो भेजा था वो नीचे तक पहुंचा है। मित्रों, पोंडा में भी 297 करोड़ रुपए की लागत से खंडेपार पुल बन रहा है। फरमागुड़ी खंडेपार बाईपास भी बन रहा है। क्रांति मैदान का जीर्णोद्धार हो रहा है। हुतात्मा स्मारक का, राजीव गांधी कला मंदिर का नवीनीकरण हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 160 गरीबों को यहां पर काम देने का काम किया है। उज्ज्वला योजना के तहत 72,282 लोगों को बिजली और बल्ब देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, 35,145 विधवाओं को 2500 रुपया प्रति माह की सहायता देने का काम भी गोवा सरकार ने किया है। ढेर सारे काम हैं। मैं सारे काम पढ़ने जाऊंगा तो 7 दिन की भागवत सप्ताह की तरह मेरा भाषण चलता जाएगा, मगर हमारे काम है। मगर मैं आपको पूछने आया हूं, गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप बनाते हो तो केंद्र में मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे या नहीं होंगे? बताओ, जोर से बोलो। होंगे या नहीं होंगे? होंगे या नहीं होंगे? करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? जोर से बोलो, करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? मित्रों, ये राहुल बाबा देश को नहीं चला सकते। 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार थी और पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे और दिल्ली के दरबार में किसी के सर पर जू नहीं रेंगती थी, ऊप नहीं करते थे। वोट बैंक की राजनीति के कारण मोदी जी आए, उरी के अंदर हमला किया, पुलवामा में हमला किया, पाक प्रेरित आतंकवादियों को लगा कि अभी भी मनमोहन सिंह की सरकार चल रही। गलती कर गए। मनमोहन सिंह चले गए थे, मोदी जी आ गए थे, कांग्रेस नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी थी। 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का भी सरकार है। और आज इस विश्वास के साथ गोवा के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आप सभी गोवावासी एकत्र आए, एकजुट हो और प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाए।
यही अभ्यर्थना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आता वेळ जाला एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाची। ब्रेका उपरांत पळोवया केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची फुडली सभा फक्त गोमंतक टीव्हीचेर। के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है और विकास की कई ऊंचाइयों को गोवा ने छुआ है। अब जरूरत है गोवा के हर गांव के अंदर समृद्धि पहुंचाने की। 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी के स्थिरता युक्त शासन में, 7.5 साल तक मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की ये डबल इंजन सरकार पहले मनोहर पर्रिकर जी ने चलाई, फिर प्रमोद जी ने चलाई। इसने गोवा के अंदर विकास के ढेर सारे काम समाप्त किए। अब आगे गोवा को एक समृद्ध, सुंदर और सलामत प्रदेश बनाने की जरूरत है। 2022 का चुनाव इसका चुनाव है। मैं आज गोवा के मतदाताओं के सामने आया हूं, तब मैं पूछना चाहता हूं कि कोई दिल्ली से आकर, कोई कलकत्ते से आकर गोवा का विकास कर सकता है क्या? जरा जोर से बोलिए तो भाई, कर सकता है क्या? कोई कुछ वादे कर रहा है, कुछ बांट रहा है। उनको भी मालूम है ना वोट मिलने हैं, ना एमएलए आना है, ना सरकार बननी है। वचनेम किम दरिद्रता, वचन देने में काहे को कंजूसी करना? भाई करना नहीं है तब। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और इसके आधार पर हम आगे बढ़े। हमने कई सारी चीजें गत 5 साल में कही और इसको कर कर दिखाया है। मैं आज राहुल बाबा की कांग्रेस पार्टी को भी पूछना चाहता हूं। गोवा ने कांग्रेस पार्टी को, मित्रों, बताना मुझे, मौका दिया था या नहीं दिया था? जरा जोर से बोलो, दिया था या नहीं दिया था? अव्यवस्था, अस्थिरता और अराजकता के सिवा कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं दिया। दिगंबर कामत हमारे यहां से ही वहां गए हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि अगले 5 साल में आपका विकास का खाका लेकर आइए, आप गोवा के लिए क्या करोगे? मगर विकास का खाका जब लेकर आओ तब ये भी लेकर आना कि आपकी सरकार थी तब आपने क्या किया था। पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए आपको? जरा जोर से बोलो भैया, पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? हमारा मकसद है गोवा को गोल्डन गोवा बनाना, मनोहर पर्रिकर के स्वप्न को साकार करना। और प्रमोद सावंत के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केवल और केवल डबल इंजन सरकार भी ही कर सकती है मित्रों, और कोई नहीं कर सकता। गोवा के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ढेर सारे काम किए। दिगंबर कामत जी अगर मेरा भाषण सुनते हैं तो सुन ले और अपने शासन में क्या किया इसका हिसाब किताब लेकर आए। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार थी तब आपने क्या किया था? मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने गोवा को विकास देने का काम किया। 2013-14 में कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, सोनिया मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। याद है ना आपको? याद है या नहीं है? गोवा को 2013-14 के बजट के अंदर 432 करोड़ रुपया दिया था, 432 करोड़। कितना? जोर से बोलिए, कितना? और इस बार 2020-21 के बजट में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने 2567 करोड़ रुपया देने का काम किया। कहां 400 करोड़ रुपया और कहां 2500 करोड़ रुपया? माताओं, भाइयों, बहनों, मैं गोवा की जनता को ये पूछने आया हूं, किसने अन्याय किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। क्योंकि
वहां उनको प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट लेने में महीने लग जाते थे, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। मैं देश का गृह मंत्री हूं, प्रमोद सावंत फोन करे बगैर आ जाते हैं और फोन करे बगैर घर पे मैं तैयार होता हूं, तब तक मेरे घर पर ही नाश्ता कर कर बैठे हुए होते हैं कि अमित भाई ये गोवा की स्थिति। डबल इंजन की सरकार किस प्रकार से काम करती है, इसका ये उदाहरण मित्रों मैं आप सबको बताना चाहता हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के समय में मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण 3000 करोड़ रुपया, ये 2500 करोड़ से अलग है, 3000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन्वेस्ट करने का निर्णय किया है और एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। मंडोवी नदी पर अटल सेतु 4 किलोमीटर का 4 लेन का बनने का काम, केबल ब्रिज बनाने का काम शुरू हो चुका है। न्यू जुआरी ब्रिज पर 13.64 किलोमीटर की लंबाई का 2700 करोड़ रुपए का ब्रिज बनाने का काम शुरू हो गया है। खंडीपार ब्रिज, गलगीबाग तलपोना ब्रिज, ये भी धारवाड़ के साथ सीधा संपर्क हो जाएगा। पूरे कर्नाटक का व्यापार अपने गोवा के साथ शुरू हो जाएगा। मनोहर पर्रिकर कोना कोना बाईपास हाईवे, गोवा राज्य में नेशनल हाईवे को बढ़ाने के लिए 6000 करोड़ रुपया और दिया है। सड़क विकास के लिए 4000, छोटी सड़कों के विकास के लिए 4000 करोड़ रुपया और दिया है। गोवा शिपयार्ड के विकास के लिए 3A प्रोजेक्ट के लिए हमने 32,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गोवा, 10,000 लोगों को इसको रोजगार मिलने की संभावना है। और हमने विश्व स्तरीय शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम तैयार करने के लिए यहां के 49 इंडस्ट्री का एक संघ बनाकर इसके साथ MOU किया है। वरना इंडस्ट्रियल एस्टेट में अपने तरह का पहला समुद्री क्लस्टर का निर्माण करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बसें शुरू की है। मुंबई से काराबोलिम तक का तेजस एक्सप्रेस शुरू किया है। तुईम में इलेक्ट्रॉनिक सिटी का शिलान्यास किया है। विकास के लिए, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए मोदी जी ने एक स्पेशल पैकेज के तहत हमारे मुख्यमंत्री को 500 करोड़ रुपया दिया है। गोवा टेलीकॉम इंडस्ट्री, मुख्यमंत्री जी ने इसको बढ़ावा देने के लिए एक पूरी संकलित योजना बनाई। 144 टावर पूरे ग्रामीण गोवा में फैला दिए हैं, जिससे कनेक्टिविटी 95% तक पहुंचने की संभावना है। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने गोवा को यहां पर ब्रिक्स की 15 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के पास यहां लाकर गोवा के टूरिज्म को बढ़ावा देने का काम भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ढेर सारी फ्लैगशिप योजनाएं, गरीबों की योजनाएं, उज्ज्वला योजना हो, गरीबों के घर में शौचालय बनाने हो, 1.5 लाख गरीबों के घर में शौचालय बनाने का काम हुआ है। जल जीवन मिशन 2,63,000 परिवारों को पीने का पानी पहुंचाने का काम हुआ है। सौभाग्य योजना के तहत 1.28 लाख गरीबों के घर में आजादी के बाद पहली बार बिजली पहुंचाने का काम हुआ है। मित्रों, प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के तहत 1.42 लाख 1,42,000 परिवारों को 2 साल तक प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। और मैं बधाई देना चाहता हूं प्रमोद जी को। मोदी जी ने फ्री ऑफ कॉस्ट टीका लगाने की बात करी, मगर पूरे देश में 100% वैक्सीनेशन करने वाला राज्य अगर कोई था
तो अपना गोवा था, जिसके कारण गोवा आज सुरक्षित है। इसको काम कहते हैं भैया। मैं पूछना चाहता हूं दिगंबर जी को कि आपने क्या किया 5 साल में। हमने इस 10 साल के अंदर 21 नए कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। 49 से बढ़कर कॉलेजों की संख्या को 70 तक पहुंचाने का काम किया। 28 व्यावसायिक और पेशेवर संस्थान, जो पहले 33 हुआ करते थे, इसको बढ़ाकर 61 तक पहुंचाकर गोवा के युवाओं के लिए ढेर सारे मौके खोलने का काम। स्कूल में शिक्षकों की संख्या में 94% बढ़ोतरी हुई है। लगभग जो पहले 6,354 शिक्षक थे, ध्यान से सुनना, 6,354 शिक्षक थे, बढ़कर 2020 में 12,367 शिक्षक रखने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कानून और व्यवस्था में भी ढेर सारे काम किए। अभी बताया गांवकर जी ने, FSL यूनिवर्सिटी यहां पर खोलने का काम मैं ही आया था और बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। पढ़े लिखे बच्चों को, देश भर में गोवा के पढ़े लिखे बच्चों को इससे रोजगार मिलने वाला है। पुलिस की संख्या 50% बढ़ा दी है। थानों की संख्या में 25 नए थाने बनाए हैं। और सबसे बड़ा अचीवमेंट है प्रमोद सावंत सरकार का कि अपराध की दर में 50% की कटौती ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। दिगंबर कामत जी जरा पूछे, गोवा के सांस्कृतिक जितने भी धरोहर थी, नरवेमो में सप्तकोटेश्वर मंदिर, काबोदे रामा का किला, खोरजुए किला, चापोरा किला, एलोना फोर्ट और लोरिंस चर्च, ये सब का पुनरुद्धार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है मित्रों। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी ने गोवा के विकास के लिए कार्य योजना बनाकर, यहां विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है भैया। एक पार्टी नई नई आई है, हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, हम फला देंगे, हम ढिका देंगे। ठीक है, अच्छा है, वो कहते नहीं है, वरना कहेंगे कि हर घर का रूफटॉप हम सोने का बनाकर दे देंगे। कोई कर सकता है क्या? कर सकता है? वो कर सकते हैं क्योंकि उनको सिर्फ वादा ही करना है, बाद में चले जाना है। वादा करने में क्यों कोई कंजूसाई करेगा? बताओ भाई, करेगा कंजूसाई? कंजूसाई तो वो करेगा, सोच विचार कर वो बोलेगा जो करना चाहता है। हमने इतने सालों तक नहीं कहा। जब सुप्रीम कोर्ट के माइनिंग के ऑर्डर का पूरा अभ्यास हो गया, 4 बार मुख्यमंत्री जी दिल्ली आए, मैं और हमारे माइन मंत्री प्रहलाद जोशी जी कई बार बैठे, अटॉर्नी जनरल को, सॉलिसिटर जनरल को बिठाया, इसका रास्ता निकला। इसके लिए भारत सरकार ने स्पेशल डंपिंग पॉलिसी बनाई और वो डंपिंग पॉलिसी के बाद अब मिनरल कॉरपोरेशन बनाने का काम चुनाव के पहले ही प्रमोद जी ने पूरा किया है। मैं कहकर चाहता हूं, चुनाव के बाद पारदर्शी नीलामी के जरिए गोवा की